Hello students, welcome back to another video. Maths with Sumit Rajput. मेरा नाम सुमित राजपूत है एंड आई एम करेंटली सेकंड ईयर स्टूडेंट इन जिन्नी मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ये IIM 2024 के लिए सीरीज बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम सर्कल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कोऑर्डिनेटर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, ट्रेपेजियम वगैरह वगैरह। और उसके अलावा हम फिर थोड़े एडवांस टॉपिक्स पर जाएंगे, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एरिया से रिलेटेड चीजों पर जाएंगे। हम ये सारी की सारी चीजें इन सारे लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। फिर जब हमारी सारी की सारी ज्योमेट्री के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम कॉम्बी और नंबर थ्योरी और अलजेब्रा के भी हम लेक्चर्स बनाने वाले हैं। सो विदाउट एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सिमिलरिटी को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे सिमिलरिटी होती क्या है, हम कैसे सिमिलरिटी को प्रूव कर सकते हैं और हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। सो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि मेरे दो फिगर जो कि आइडेंटिकली सेम नहीं है, बट अगर मैं एक फिगर को एक फिक्स्ड रेशियो से स्केल करूं तो वो जो दूसरा फिगर है उसके बराबर बन जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर रखे हैं, एक ये छोटा ट्राइंगल और उसके अलावा आपको यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल का जो सारे के सारे एंगल्स है वो सारे के सारे एंगल सेम डिग्रीज के, मतलब जो ये एंगल सी है वो वाई है, ये वाला जो एंगल है ये वाई 1 है, ये दोनों दोनों इक्वल है। और ये अल्फा बराबर है, ये बीटा और ये बीटा बराबर है। तो इसके जितने भी तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर है वो तीनों के तीनों एंगल्स क्या है, सेम है। और जो साइड्स का रेशियो है वो एक फिक्स्ड, मतलब एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एंगल ए से बी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल A1 C1 B1। सिमिलरली जो एंगल सी बी ए होगा वो एंगल C1 B1 A1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो लास्ट एंगल जो पेयर होगा वो भी सेम होगा। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो यहाँ पे दो साइड्स का रेशियो होता है फिक्स रहता है हमेशा। मतलब कि अगर मैं रेशियो देखूं C1 A1 ओवर C A1, ये क्या होगा, ये एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा होगा। और ये सेम कांस्टेंट किस चीज के इक्वल होगा, C1 B1 ओवर सी बी की इक्वल होगा। और ये किस चीज की इक्वल होगा, ये होगा B1 A1 ओवर बी ए की इक्वल। ओके, तो अगर मैं ये वाली साइड मेरी बी है सी ए, तो जो मेरा B1 लेंथ है दैट विल बी इक्वल्स टू माय के टाइम्स बी। सिमिलरली जो A1 लेंथ है दैट विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ए। और जो C1 लेंथ है दैट विल बी इक्वल्स टू माय के टाइम्स सी। ओके, तो ये एक फिक्स्ड रेशियो में होती है। और उसके अलावा क्या होता है कि जो जो एरिया का रेशियो होता है ना, मतलब जो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल ओवर एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, मतलब जो के होता है वो क्या होता है, के स्क्वायर के फॉर्म में होता है। आइए हम उसको भी देखते हैं एक बार। ये तो हमारा मतलब बेसिक हमने डिफाइन किया है कि सिमिलरिटी क्या होती है, एंगल सेम होते हैं और जो साइड्स होती है फिक्स्ड रेशियो में होती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि किन किन तरीकों से हम सिमिलरिटी को प्रूव कर सकते हैं। ओके, और हम देखते हैं कि एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स का। ओके, तो हम यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अगर हम इस ट्राइंगल को ए बी सी लेते हैं और एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं जिसके पॉइंट्स हैं A1 B1 C1, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये एंगल अल्फा है ये एंगल अल्फा के इक्वल होगा। ये एंगल जो बीटा है वो इस एंगल बीटा के इक्वल होगा। और ये जो ये एंगल गामा है ये इस एंगल गामा के इक्वल होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स की हाइट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की हाइट निकाल सकता हूँ तो मैं एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं के क्या लेता हूँ, के को मैं लेता हूँ ए बी, सॉरी ए डैश बी डैश ओवर ए बी। तो जो मैं ये बड़ा वाला साइड ले रहा हूँ, सॉरी ये छोटे ये साइड सी ले रहा हूँ, तो जो मेरी बड़ी साइड ए बी ए डैश बी डैश होगी वो क्या हो जाएगी, मेरी के टाइम्स सी हो जाएगी। सिमिलरली हो जाएगी के टाइम्स बी और ये हो जाएगी के टाइम्स ए। तो जो पॉइंट ए के अपोजिट में जो साइड होती है हम उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जो पॉइंट बी के अपोजिट में साइड होती है उसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और जो पॉइंट सी के अपोजिट में साइड होती है हम उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो साइड अपोजिट टू ए डैश होगी वो हो जाएगी हमारी के टाइम्स ए, और जो साइड अपोजिट टू बी डैश होगी दैट विल बी माई के टाइम्स बी। एंड साइड अपोजिट टू सी डैश जो होगी वो होगी हमारी के टाइम्स सी। तो ये चीज हमारी आ गई। सबसे पहले दिस इज इक्वल्स टू ए डैश सी डैश ओवर ए सी, that is equals to c dash b dash over b c b। ओके, तो ये हमारा रेशियो आ गया। तो अब हम यहाँ पे हाइट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट को h मान के चलता हूँ, h, ओके,
तो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि मेरे मतलब और इस वाले में मैं क्या करता हूँ, इसको H1 नाम देता हूँ। तो मैं यहाँ पे H और H1 के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये एंगल, मैं इस पॉइंट को D नाम देता हूँ और इस वाले पॉइंट को D डैश। तो ये ट्रायंगल ABD है, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB जो है वो क्या है हमारा 90 डिग्री का है। तो जो बाकी बचे हुए दो एंगल होंगे उनका भी सम 90 डिग्री आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि जो ए बी डी एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू नाइन सॉरी एंगल बी ए डी जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए बी डी। ओके, और यहाँ पे जो हमारा एंगल ए बी डी है दैट इज इक्वल्स टू बीटा। तो यहाँ से जो एंगल बी ए डी आएगा वो हमारा क्या आएगा 90 माइनस बीटा। सिमिलरली जो ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डैश बी डैश डी डैश, उसके अंदर जो एंगल बी डैश ए डैश डी डैश आएगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या आया कि जो ये दो ट्राइंगल है, जो ये वाला जो ट्राइंगल और जो ये ट्राइंगल है, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, क्योंकि इनके जो सारे के सारे एंगल्स हैं वो सारे के सारे एंगल सेम डिग्री के हैं। तो यहाँ पे जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी सेम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ए बी सॉरी ए डैश बी डैश ओवर ए बी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए डैश डी डैश ओवर ए डी। तो यहाँ पे जो ए डैश बी डैश ओवर ए बी है दैट इज इक्वल्स टू के। सो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो k है that is equals to h dash over h, which implies that h dash is also equals to k times h। तो मैं इस h dash की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, k times h लिख सकता हूँ। ओके, तो हमारे यहाँ से ये चीज आई। तो आप ये देखोगे कि अब हमारा रेशियो क्या होता है, सॉरी एरिया का रेशियो क्या होने वाला है, एरिया का रेशियो होने वाला है एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल ओवर एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या होगा मेरा के टाइम्स ए, और हाइट क्या होगी मेरी के टाइम्स H1 सॉरी H। और एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसी क्या आने वाला है, एरिया ऑफ एबीसी आने वाला है हाफ ऑफ ए टाइम्स H। तो जो इन दोनों का रेशियो होने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे जो ए है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा और जो H है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो बचेगा दैट विल बी इक्वल्स टू माई के स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एरिया का रेशियो आने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू माय रेशियो ऑफ साइड स्क्वायर होने वाला है। तो ये था हमारा सबसे पहला रिजल्ट जो हमने फाइंड किया। उसके बाद हम इस लेक्चर के अंदर किन किन तरीके से हम सिमिलरिटी को प्रूव कर सकते हैं वो और देखने वाले हैं। तो यहाँ पे तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट होता है ए क्राइटेरिया, मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर एक दो ट्राइंगल है जिनके अंदर दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो वो जो ट्राइंगल होंगे दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। ये मेरा पहला क्राइटेरिया है। इसका हम प्रूफ भी देखने वाले हैं। अभी तो हम पहले तीनों के बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम प्रूफ देखने वाले हैं इस चीज के बारे में। तो जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया था उसके अंदर क्या होती है, मेरे तीनों की तीनों साइड्स होती हैं वो एक फिक्स रेशियो में होती हैं। उसको हम नाम देते हैं एस साइड 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 सॉरी सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और जो लास्ट होता है दैट इज कॉल्ड एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी दो साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमें दिया होता है, मतलब वो सेम होता है। और साथ ही में उनके बीच में जो एंगल होता है इंक्लूसिव एंगल, जैसे कि अगर मैं ये साइड लूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल सेम होने चाहिए, ये वाले और ये वाला एंगल। ओके, तो ये थे मेरे तीन क्या कहते हैं क्राइटेरियन जिनके अंदर मैं सिमिलरिटी प्रूव कर सकता हूँ। तो आइए अब हम इनका प्रूफ देखते हैं कि ये ऐसा सही आंसर क्यों देते हैं। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया दैट इज एंगल एंगल क्राइटेरिया, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि जो मेरी ए बी साइड है दैट इज ग्रेटर देन माई ए डैश बी डैश। ओके, ऐसा मैंने क्यों किया है, अब ऐसा करने पे यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा बी डैश पॉइंट है वो मेरा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आ जाएगा, और मेरा कोई मतलब नहीं था ये चीज कंस्ट्रक्ट करने का। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा बी डैश पॉइंट है दैट इज बिटवीन माई ए एंड बी पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा फ्रॉम बी डैश सी डैश, जो कि बी सी के पैरेलल होने वाली है। ओके, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो इस कंस्ट्रक्शन पे क्या होगा कि जो एंगल ए बी डैश सी डैश होने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी होने वाला है।
तो अगर मैं इसको अल्फा नेम देता हूँ तो ये एंगल भी अल्फा होने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे क्या प्रूव करने वाले हैं कि जो साइड्स का रेशियो है वो सेम आने वाला है। मैं यहाँ पे क्या प्रूव करूंगा, यहाँ पे अगर मेरे एंगल्स दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो जो मेरे साइड्स का रेशियो वो भी सेम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रूव करूंगा कि जो ए बी ओवर ए डैश बी डैश है दैट इज इक्वल्स टू ए सी ओवर ए डैश सी डैश, ये मैं चीज प्रूव करने वाला हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में जो हाइट होने वाली है वो सेम होने वाली है। अगर मैं ये ऐसे हाइट ड्रॉ करूंगा, ओके, तो जो ये एच होने वाली है ये एच बी पॉइंट बी डैश पॉइंट से और सी डैश पॉइंट से सेम होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ना उसका, जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डैश सी डैश बी होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स बी डैश सी डैश टाइम्स एच। बट ये एरिया जो है वो किस एरिया के इक्वल होने वाला है, बी डैश सी डैश और सी के इक्वल भी होने वाला है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास एक चीज क्या आई कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डैश सी डैश बी है दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डैश सी। ओके, तो अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को एक फिक्स्ड क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो क्या कहते हैं जो रिजल्ट है वो अभी भी सेम आने वाला है। तो मैं इनको किससे डिवाइड करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डैश और सी डैश से। तो इस साइड भी डिवाइड करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश से। ओके, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सी डैश से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ ए बी लाइन सेगमेंट पे, तो जहाँ पे जो क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश होंगे और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डैश बी सी डैश होने वाला है, ये उनकी जो बेस लाइन है, बेस लाइन क्या होने वाली है, ए बी डैश और बी बी डैश। तो ये जो लाइंस होने वाली है इन्हीं फिक्स रेशियो में इनका जो ट्राइंगल का एरिया है वो आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डैश सी डैश बी होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स बेस क्या लेने वाला हूँ इस बार मैं, ए बी डैश, और इसकी हाइट क्या लेने वाला हूँ इस बार, मान के चलता हूँ इसकी हाइट क्या है, h1 है क्योंकि ये h1 है, टाइम्स h1 डिवाइडिंग इट बाय हाफ टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे ए बी की जगह बी बी डैश आने वाला है और यहाँ पे आने वाला है ए बी डैश टाइम्स h1। तो यहाँ पे जो h1 और हाफ हाफ है वो कैंसिल आउट होने वाले हैं। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड में जो एरिया है वो मेरा सिमिलरली क्या आने वाला है, अब मैं बी डैश से एक परपेंडिकुलर डालूंगा ए सी के ऊपर और उसको मैं क्या नेम दूंगा इस बार, मैं उसको h2 नेम दूंगा। तो ये क्या आने वाला है, हाफ टाइम्स सी सी डैश टाइम्स h2 डिवाइडेड बाय हाफ टाइम्स ए सी डैश टाइम्स h2। यहाँ पे जो h2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ हाफ है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आया, दिस इंप्लाइज दैट बी बी डैश ओवर ए बी डैश इज इक्वल टू सी सी डैश ओवर ए सी डैश। जो मेरी साइड्स आ रही है रेशियो आ रहा है बी बी डैश ओवर ए बी डैश दैट इज इक्वल टू सी टाइम्स सी डैश ओवर ए सी डैश। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड वन वन ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बी बी डैश ओवर ए बी डैश प्लस वन इज इक्वल टू सी सी डैश ओवर ए सी डैश प्लस वन। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, बी बी डैश प्लस ए बी डैश ओवर ए बी डैश that is equals to CC dash plus AC dash over AC dash. So यहाँ पे ये क्या बन जाएगा मेरा, AB over AB dash is equals to AC over AC dash। और एग्जैक्टली exactly मुझे यही चीज फाइंड करनी थी। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AB over A dash B dash is equals to AC over A dash C dash। और यहाँ पे मैंने B dash कैसा पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया था, जो मेरा पॉइंट B dash है ऐसा पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया था सच दैट जो ए बी डैश लाइन सेगमेंट है दैट इज इक्वल्स टू माय लाइन ए डैश बी वन, सॉरी ए वन बी वन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे जो ए बी डैश सी डैश ट्राइंगल है दैट वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए वन बी वन सी वन। तो ये हमारा पहला सॉरी सिमिलरिटी क्राइटेरियन था जिसका हमने प्रूफ देख रखा है अभी। उसके अलावा हमारे पास बाकी दो और सिमिलर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है, कॉन्ग्रुएंस सॉरी सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। जो सेकंड वन है दैट इज कॉल्ड साइड 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 सॉरी सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेरी तीनों साइड्स हैं उनका में रेशियो गिवन होता है। तो अगर हम यहाँ पे ए वन बी वन ओवर ए डैश सॉरी ए बी को जस्ट मिनट, जो मेरी ए वन बी वन है और जो ए बी लेंथ है दैट इज, जो इन दोनों लेंथ्स का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू माई ए वन सी वन एंड ए सी।
ओके, ये रेशियो है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा सच दैट जो मेरा बी पॉइंट है, बी डैश और सी डैश पॉइंट है, वो बी वन और सी वन पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ये छोटे छोटे ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल क्या है, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। अब मैं क्या प्रूव करूंगा, जो ए बी डैश सी डैश और जो ए बी सी ट्राइंगल है, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब जो हमारा लास्ट सिमिलरिटी क्राइटेरियन था, जिसके अंदर हमने एंगल से स्टार्ट करके हम साइड्स के रेशियो पे आए थे, हमें इस वाले क्राइटेरियन में क्या करना है कि हम साइड से क्या करेंगे, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके एंगल्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम वापस से सी डैश बी को ज्वाइन करेंगे और बी डैश सी को ज्वाइन करेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या पता है कि जो ए वन, सॉरी, यहाँ पे क्या रखूंगा, ए बी डैश ओवर ए बी है, दैट इज इक्वल्स टू ए सी डैश ओवर ए सी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों में से वन वन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ओके, सॉरी, जस्ट अ मिनट, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, मेरा ए बी ओवर ए बी डैश दैट इज इक्वल्स टू ए सी ओवर ए सी डैश। अब मैं क्या करूंगा, दोनों में से वन वन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी माइनस ए बी डैश ओवर ए बी डैश दैट इज इक्वल्स टू ए सी माइनस ए सी डैश ओवर ए सी डैश। तो जो ये मेरी लेंथ है, ये मेरी लेंथ क्या आ जाएंगी, कि मेरी लेंथ आ जाएंगी बी डैश बी ओवर ए बी डैश दैट इज इक्वल्स टू सी डैश सी ओवर ए सी डैश। ये चीज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, वापस से इसमें क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड डालूंगा सी डैश से ए बी के ऊपर, और एक ऑल्टीट्यूड डालूंगा बी डैश से ए सी के ऊपर। तो जो पहला ये ऑल्टीट्यूड है, इसको मैं एच टू नेम देता हूँ, और जो ये वाला ऑल्टीट्यूड है, सॉरी, जो ये ऑल्टीट्यूड है, इसको मैं क्या नेम दे रहा हूँ, एच वन नेम दे रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे हाफ टाइम्स एच वन का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, और इधर भी हाफ टाइम्स एच टू का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डैश सी डैश बी ओवर एरिया of triangle A B dash C dash that is equals to area of triangle C dash B dash C over area of triangle A B dash C dash। तो जो ये नीचे वाली एरिया है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डैश बी डैश सी। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो हाफ टाइम्स, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं बी सी बी डैश सी डैश को बेस मान के इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कंप्यूट करूंगा, तो इनकी जो हाइट्स है वो मेरी सेम आने वाली है, एच और एच आने वाली है। इसका मतलब क्या है कि जो बी डैश सी डैश लाइन सेगमेंट है, दैट इज पैरेलल टू बी सी, which implies that b dash c dash is parallel to bc, which implies that जो एंगल ए बी डैश सी है, सी डैश है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, और जो एंगल ए सी डैश बी डैश है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। तो यहाँ से क्या आ गया कि मेरे जो तीनों की तीनों एंगल्स है वो भी मेरे सेम आ गए। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, मेरे सिमिलर है बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। और सिमिलरली जो लास्ट सिमिलरिटी क्राइटेरियन, दैट इज एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो इसमें क्या होता है कि दो साइड्स का मुझे फिक्स्ड रेशियो गिवन होता है, और उनके बीच का एक एंगल क्या होता है कि मुझे सेम गिवन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेम तरीके से मैं इसका भी क्या करूंगा कि मतलब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा, वापस एरिया की मदद से मैं एंगल्स बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से क्या आएगा कि जो मेरे बाकी एंगल्स आएंगे वो भी मेरे सेम आने लगेंगे। तो ये आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हैं, इसका प्रूफ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू मैथ्स विद सुमित राजपूत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।